हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्व ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं पुष्कर सोनी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में, जिसे हम संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। देखते हैं कि हल संधि किसे कहते हैं, हल संधि की परिभाषा कौन सी होती है और हल संधि में कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले अपनी हल संधि की परिभाषा है कि जब किसी व्यंजन प्लस के इस तरफ, जिसे हम पूर्व कहते हैं, कि जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल हो तो वहां पर हल संधि या व्यंजन संधि होगी। ठीक है दोस्तों, और इनकी तीन स्थितियां बनती हैं दोस्तों। सबसे पहले जो स्थिति बनती है वो है कि प्लस के इस तरफ हल और प्लस के इस तरफ अच वर्ण हो, यानी कि स्वर, तो हल संधि होगी। जैसे शब्द दे रखा है वाक प्लस इस, तो प्लस के इस तरफ पूर्व में व्यंजन वर्ण है और प्लस के इस तरफ पर तरफ ई स्वर वर्ण है, तो इस प्रकार इसकी संधि होती है हल संधि। और नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी अच प्लस हल। प्लस के इस तरफ अच स्वर है और प्लस के इस तरफ हल पूर्व पर की तरफ, तो यहां पर भी हल संधि होगी। जैसे शिव प्लस छाया, तो शिव वर्ण में व में पदांत में अवर्ण है और छाया में छ वर्ण है, तो अ और छ, तो ये अपनी स्थिति हुई अच और हल वर्ण हो तो भी हल संधि होती है। और दोनों तरफ प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ पूर्व और पर दोनों की तरफ अगर हल वर्ण है तो भी हल संधि ही होगी। जैसे जगत प्लस नाथ, जगत में त व्यंजन वर्ण है और न भी व्यंजन वर्ण है, त और न, तो इस प्रकार हल संधि वहां होगी कि जब किसी व्यंजन वर्णों के साथ या स्वर वर्णों के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मेल हो तो वहां पे हल संधि होती है, जिसे हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन संधि में सबसे जो पहला भेद है वो स्त्रीत्व संधि का। स्त्रीत्व के नाम के अकॉर्डिंग, जैसे इसके दोस्तों पहले यहां ध्यान देना कि सभी संधि जितने भी होगी व्यंजन, उनके नाम के अनुसार उन संधि का गुण होगा, उनका उदाहरण होगा। जैसे इसका नाम है स्त्रीत्व, जिसका सूत्र है स्तो चुनाश्चु, जिसकी अगर अपन वृद्धि करें तो ये वृद्धि होती है सकार त वर्ग यो, सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गो स्तः। क्या होगा दोस्तों? सकार त वर्ग यो सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गो स्तः। अर्थात सकार वर्ण पूर्व की तरफ क्या होगा? स वर्ण अर्थात स सकार, त वर्ग अर्थ त वर्ण के त थ द और न, यह पूर्व की तरफ होगा, प्लस सकार स वर्ण च वर्ग च छ ज और य। ऐसी स्थिति में अगर प्लस के इस तरफ पूर्व में कोई त वर्ग और स है दंत्य स, और प्लस के इस तरफ पर की तरफ में तालव्य स और च वर्ग है, तो वहां पे जब संधि होगी शब्दों में तो इन स के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा और इस त के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, सॉरी च, और थ के स्थान पर ज और द के स्थान पर ज और ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर य। दोस्तों ये स्थिति है। अगर आपने ये स्थिति समझ ली तो आपको स्त्रीत्व संधि की कोई भी एग्जाम्पल आप गलत नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे बात करते हैं इस तरह से, जैसे शब्द आपके पास में हरी शेते, शब्द हैं हरी शेते, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हलंत वर्ण स है और इधर स है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा हरीश प्लस शेते। तो पर की तरफ में देखो स वर्ण है, तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे स वर्ण दिख रहा है, और प्लस के इस तरफ इनमें से कोई भी वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो हलंत का स वर्ण है। ऐसी स्थिति में
प्लस के इस तरफ पूर्व में और प्लस के उस तरफ पर में अगर ऐसी स्थिति हो तो वहां पर इस स के स्थान पर यह स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इस हलन स वाले को इस, तो जब इसको वापस मिलान करोगे पद का तो आपका हरिशेते शब्द बनेगा। जैसे एक शब्द और है महद ज्ञानम, शब्द है महज ज्ञानम। तो दोस्तों यहां पर देखो ज वर्ण हलंत है, तो आपको पता है ज किसके स्थान पे आया, द के स्थान पे संधि विधेयक होगा महद प्लस ज्ञानम। अब दोस्तों यहां पे ज वर्ण है, क्योंकि ज ज्ञ वर्ण है जो ज और य वर्ण से मिलकर बना, तो यहां पे देखो प्लस के इस तरफ ज वर्ण आ रहा आपका, ठीक है दोस्तों, और प्लस के इस तरफ त वर्ग का द वर्ण आ रहा। जब ऐसी स्थिति हो तो इस द वर्ण के स्थान पर ज वर्ण हो जाएगा, तो इसका संधि होगा तो महज ज्ञानम। इसकी कुछ अन्य उदाहरण समझते हैं हम, जैसे है सच्चित, शब्द है सच्चित। देखो दोस्तों यहां पे च वर्ग है और च वर्ग के साथ में च वर्ग जुड़ा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित। इसका संधि विच्छेद हुआ सत प्लस चित। तो देखो त वर्ग है, इसलिए त के स्थान पर क्या होगा, च वर्ण, तो इसका जब संधि होगा शब्द का तो सच्चित हुआ। उसी प्रकार शरत चंद्र, तो क्या होगा शरत प्लस चंद्र। उसी प्रकार उज्जवल शब्द, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये, अस्तित्व संधि का एग्जाम में पूछा गया है बार बार ये। तो इसका संधि विशेष झ, इस झ के स्थान पे क्या होगा द, तो शब्द होगा उद प्लस ज्वल, न कि उत होगा। एग्जाम में अगर कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे द की जगह त वर्ण दिया होता है, उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा उद प्लस ज्वल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये एग्जाम के लिए। फिर है यज्ञ, जिसका संधि विच्छेद होगा यज प्लस न, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे ज वर्ण है, प्लस के इस तरफ देखो यहां स्थिति में ये आया कि यहां पे ऑलरेडी ज वर्ण है, तो अपनी इस तरह कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति यहां पे होगी। देखो यहां पे न है, तो इस न का य वर्ण होगा, क्या होगा न का य, तो ज में य मिलता है तो यज्ञ शब्द बनता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला है रामस शेते, तो क्या होगा रामस प्लस शेते। इस तरह ये स्त्रीत्व संधि है। अब इस स्त्रीत्व संधि का एक अपवाद है सात सूत्र हैं जो इस स्त्रीत्व संधि का अपवाद है। ये सूत्र कहता है कि सकार के परे, सत का अर्थ है सकार के परे। देखो इस सूत्र में ही इसका अर्थ है सकार वर्ग के परे, सकार के परे अगर त वर्ग हो, क्या हो त वर्ग, तो वहां पे च वर्ग नहीं होगा, च वर्ग नहीं होगा। कैसे दोस्तों, कि अगर प्लस के इस तरफ च वर्ण है, सॉरी स, प्लस के इस तरफ कोई है स वर्ण है और प्लस के इस तरफ पूर्व पर की तरफ क्या है त वर्गीय व्यंजन, त, थ, द, द और न, ठीक है। तो इस स्थिति में यहां पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझते हम यहां पे, जैसे शब्द है प्रश्न, इसका संधि विच्छेद होगा प्रश प्लस न, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां पे कोई स्त्रीत्व संधि नहीं हो रही, क्योंकि अब इसका अपवाद है। क्यों कि प्लस के इस तरफ में स वर्ग ऑलरेडी है और इधर क्या है न वर्ण, त थ द द न, त वर्ग व्यंजन है, इस वजह से यहां पे स्त्रीत्व नहीं होगा। एक जैसे एग्जांपल और इसका विषण, शब्द है विषण, तो विष प्लस न होगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्त्रीत्व संधि के बारे में, जो हमें अभी पहले पढ़ा था थोड़ी देर पहले, स्त्रीत्व संधि के बारे में। अब बात करते हैं स्त्रीत्व। देखो दोस्तों इसमें भी देखो पहले जहां पे पढ़ा था स्त्रीत्व संधि के बारे में, तो वहां पे देखो स्त्रीत्व में स और च वर्ग हो रहा है, च और स वर्ग। तो यहां पे देखो स मूर्धन्य स और ट वर्ग हो रहा है,
तो यहाँ पे इस कारण से इसका नाम भी ष्टुत्व संधि पड़ा, जिसका सूत्र है स्तो स्टुनाष्टु, अर्थात स्तो स्टुना योगे ष्टु स्यात्, अर्थात स और त वर्ग, स के साथ में त वर्ग होने पर और प्लस के इस तरफ क्या होगा, स और ट वर्ग होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ष्टुत्व हो जाएगा। जैसे इसको भी अगर फॉर्मूले की तरह समझे, सकार का अर्थ हुआ सवर्ण दंत्य स और त वर्ग, जिसमें त, थ, द, ध और न ये वर्ण होंगे पूर्व की तरफ, और प्लस पर की तरफ क्या होगा, मूर्धन्य स, ट, ठ, ड, ढ, सॉरी ट, ठ होगा सर यहाँ पे, ड, ड और न, ये वर्ण हो, क्या हो, स, ट, ठ, ड, ढ और न, ये वर्ण होने पर जब इसका संधि कार्य होगा तो इस स के स्थान पर मूर्धन्य स होगा और त के स्थान पर ट हो जाएगा, और थ के स्थान पर ठ होगा, और द के स्थान पर ड होगा, और द के स्थान पर ढ होगा, और न के स्थान पर न होगा। इसको शब्द को समझते हैं हम राम षष्ठ। एक शब्द लेते हैं हम राम षष्ठ। तो दोस्तों देखो, पहले जो हमने ष्टुत्व संधि पढ़ी थी तो वहां पे देखो स ताल्य भी स आ रहे थे दोनों, एक हलंत आ रहा एक पूर्ण आ रहा था। तो यहाँ पर देखो एक हलंत और एक पूर्ण मूर्धन्य स हो रहा, तो यहाँ पे ष्टुत्व संधि हो रही, इस स से पहचान हो रही है। जैसे शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो रामस प्लस षष्ठ, तो यहाँ पे ये स वर्ण है, प्लस के इस तरफ में क्या होना चाहिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इधर प्लस के इस तरफ कोई स या त, थ, द, न में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका स वर्ण मिल रहा है यहाँ पे ये, और प्लस के इस तरफ में से स, ट, ठ, ड, ढ, न में से कोई वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पे ये स वर्ण मिल रहा है। तो इन दोनों की स्थिति में इस स के स्थान पर आपको कौन सा वर्ण आ जाएगा, ये स। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद राम षष्ठ, क्या हो जाएगा, राम षष्ठ। ठीक है दोस्तों, इसके और एग्जाम्पल समझते हम। शब्द दे रखा है रामस टिकते, इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, रामस प्लस टिकते। दोस्तों देखो, प्लस के इस तरफ में क्या स वर्ण है और इधर ट वर्ग है, तो इनमें से इस स के स्थान पर ये स मूर्धन्य स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रामस टिकते। उसी प्रकार ये शब्द है चक्रीन डोक से, ये इस संधि का सबसे इंपोर्टेंट शब्द है, चक्रीन डोक से। इसका संधि विच्छेद करोगे क्या होगा, चक्रीन प्लस डोक से। तो दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे प्लस के इस तरफ पूर्व में तरफ में क्या है, न वर्ण है, तो देखो यहां पे न वर्ण है, और प्लस के इस तरफ क्या होना चाहिए, कोई वर्ण होना चाहिए, ट वर्ग का देखो ढ वर्ण, चौथा वर्ण आया, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा आपका, न के जगह अन, तो क्या होगा देखो, चक्रीन डोक से। उसी प्रकार शब्द है आकृष्ट, तो इसका संधि विच्छेद होगा आकृष धन त, क्योंकि ये मूल शब्द है, कृष शब्द के साथ में आ उपसर्ग लगा हुआ है और त वर्ण है। तो देखो अब ये कंडीशन अलग से हो गई, कंडीशन में ये जरूरी नहीं कि इधर ये वर्ण हो इधर ये वर्ण हो। तो यहां पे देखो आकृष शब्द के साथ में पहले से संधि हो रही है, यहां पे कृष शब्द है, तो यहां पे ये कंडीशन आ गई, तो यहां पे त है, तो इस त के स्थान पे क्या हो जाएगा आपके, ट होगा, क्या होगा, ट। तो क्या शब्द बना, आकृष्ट, त के स्थान पर ट हुआ, तो यहां पे देखो स हलन था, तो यह स हो गया और त के स्थान पर ट आया। उसी प्रकार उत्कृष्ट शब्द है, जैसे उत्कृष्ट धन त, तो यहां पे ये संधि पूर्ण हो रहा है, तो यहां पे इस त के स्थान पर क्या होगा, ट वर्ण होगा, क्या होगा दोस्तों, ट वर्ण, तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट। उसी प्रकार तट्टिका, तत् प्लस टीका,
क्या होगा, तत् प्लस टी का। तो यहां पे देखो त वर्ग यहां आ रहा है प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ ट वर्ण आ रहा है, तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, ट हो जाएगा। तो तत् प्लस टीका, तो तट्टिका शब्द बना। अगला शब्द जैसे कृष्ण, इसका संधि विच्छेद करोगे क्या होगा, कृष्ण प्लस न। तो यहां पे सवर्ण यहां पे देखो दे रखा है संधि कार्य में, तो आपको इस तरह देखना है, इस त के स्थान पर क्या, न के स्थान पर क्या होगा, अण, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण। उसी प्रकार इसका शब्द है उद प्लस डिन, उद प्लस डिन। तो दोस्तों देखो यहां पे पहले से ही क्या है, द वर्ण है और इधर क्या है, ड वर्ण है, तो यहां पे संधि होगा तो द के स्थान पर क्या आएगा, ड, तो शब्द बनना उड्डीन। उसी प्रकार है दृष्टि शब्द, तो क्या होगा, दृश्य प्लस ती, क्योंकि मूल धातु क्या है, दृश्य धातु है, दृश्य। तो इस दृश्य में क्या होगा, और ती है, तो यहां पे संधि कार्य नहीं होगी, इस जगह पे होगी, तो क्या होगा, त के स्थान पर ट होगा तो दृष्टि शब्द बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार है स्तुतु संधि। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक एंड शेयर करके जरूर बताइएगा और कमेंट के द्वारा बताइएगा हमारा आपको प्रयास कैसा लगा। और अभी तक आपने सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी वीडियो और हमारा जो प्रयास है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।